अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने जाने वाले हैं इल्म रियाजी के सबक नंबर 6 8वीं जमात के अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है a क़ुव्वत 3 जमा b क़ुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी, और इसी के ऊपर जो फार्मूला बनेगा तो उसी के मदद से हम मशकी सेट 6.2 यानी प्रैक्टिस सेट 6.2 के सवालात हल करेंगे। तो आप आपकी किताब का पेज नंबर 30 निकाल लीजिए और उसके बाद में पेज नंबर 31 पर मशकी सेट 6.2 के सवाल हम हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारा जो टॉपिक है वो है a मकब जमा b मकब के अज्जाए ज़रबी। अब हमको एक ज़ाब्ता मालूम है, हम जानते हैं कि भाई a जमा b कॉस क़ुव्वत 3 बराबर होता है a क़ुव्वत 3 जमा 3a क़ुव्वत 2b जमा 3a b क़ुव्वत 2 जमा b क़ुव्वत 3। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके हम a मकब जमा b मकब के अज्जाए ज़रबी पता करेंगे। तो अब हम दाएं जानिब से 3ab यानी यहाँ पर जो 3ab है वो हम मुश्तरिक निकाल लेंगे इसमें से। तो ये जो 3ab इधर भी है और 3ab इधर भी है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमको ये स्टेप मिल जाएंगी a जमा b कॉस क़ुव्वत 3 बराबर a क़ुव्वत 3 जमा b क़ुव्वत 3 जमा 3ab, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया है और ये a जमा b इधर जैसा का वैसा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तरफैन को अदल बदल कर देंगे, यानी इधर का इधर लिख लेंगे। तो तरफैन अदल बदल करके तो राइट साइड में ये जो a जमा b कॉस क़ुव्वत 3 था, इसको हमने इधर लेफ्ट साइड में जो था इसको राइट साइड में लिख दी है और इधर का इधर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 3ab जमा ab है इसको हम यहाँ पर राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमको यहाँ पर ये प्लस का था तो हो जाएगा मनफी का 3ab। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर ये है a जमा b कॉस क़ुव्वत 3, तो इसको हम लिख सकते हैं a जमा b और दूसरे ब्रैकेट में a जमा b कॉस क़ुव्वत 2। साथ ही साथ ये वाला जो टर्म है ये जैसा का वैसा हम यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद देख लिए यहाँ पर भी a जमा b है और इधर में भी a जमा b है, तो हम a जमा b इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे यानी मुश्तरिक निकाल लेंगे। अब इधर से बचेगा a जमा b कॉस क़ुव्वत 2 और इधर से बचेगा मनफी के 3ab। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ये। अब उसके बाद में ये a जमा b यहाँ पर हमने जैसा का वैसा लिख लिया है। a जमा b कॉस क़ुव्वत 2 का हमने एक्सपांशन यानी उसका जो ज़ाब्ता है वो यहाँ पर लिख लेंगे a क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b क़ुव्वत 2, और यहाँ पर ये मनफी 3ab जैसे के वैसे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये प्लस के 2ab है और यहाँ पर माइनस के 3ab है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो जवाब आ जाएगा मनफी के ab। तो हमने यहाँ पर ये a जमा b जैसा का वैसा लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे a क़ुव्वत 2 मनफी ab जमा b क़ुव्वत 2। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। a मकब जमा b मकब का ज़ाब्ता हमें मिल रहा है a जमा b एक कॉस में और दूसरे कॉस में a क़ुव्वत 2 वज़ा ab जमा b क़ुव्वत 2। तो हम इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मशकी सेट 6.2 के सवालात हल करेंगे। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा ज़ाब्ता आसानी के लिए हमने ऊपर में लिख लिया है और हम एक एक करके यहाँ पर मशकी सेट के सवालात हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास में है x क़ुव्वत 3 जमा 64 y क़ुव्वत 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x क़ुव्वत 3 जमा 4y कॉस क़ुव्वत 3, क्योंकि 64 जो है वो 4 का मकब है। अब उसके बाद में ये a की जगह पर x है और b की जगह पे 4y है, तो हम ये ज़ाब्ते में रख देंगे इसको। तो ये आ जाएगा x जमा 4y। साथ ही साथ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x क़ुव्वत 2 मनफी x और ब्रैकेट में इधर में लिख लेंगे 4y जमा 4y कॉस क़ुव्वत 2। इस तरह का हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर में ये x जमा 4y जैसे के वैसे
साथ ही साथ ये हो जाएगा x कुव्वत 2 मनफी के 4xy जमा 4 का मुरब्बा 16 और y का मुरब्बा y कुव्वत 2। तो यही है इसका फाइनल आंसर। 2-2 3-3 स्टेप के इसके आंसर है, बस शर्त ये है कि आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए। तो ये था पहले सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है 125 p कुव्वत 3। तो 125 जो है वो 5 का मकब है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 5p cos कुव्वत 3 जमा q कुव्वत 3। ज़ाब्ते में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5p जमा q और इधर में हो जाएगा 5p कुव्वत 2 मनफी 5p ज़रब q जमा q कुव्वत 2। ठीक है, अब 5p जमा ये q जैसा का वैसा, इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25p कुव्वत 2 मनफी 5pq जमा q कुव्वत 2। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। 2-2 3-3 स्टेप की आंसर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमको दिया गया है 125 और 27 जो कि है 5 और 3 के मकब। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 के cos कुव्वत 3 जमा 3m cos कुव्वत 3। अब a की जगह पे 5k है और b की जगह पे 3m है। ज़ाब्ते में रखेंगे 5k जमा 3m, फिर इधर के ब्रैकेट में लिख देंगे 5k कुव्वत 2 मनफी 5k और दूसरे ब्रैकेट में ज़रब कर देंगे 3m जमा 3m cos कुव्वत 2। जब इसको हल करेंगे तो ये 5k जमा 3m जैसा का वैसा, इधर में आ जाएगा 25k कुव्वत 2 मनफी 5 दिया 15km जमा 3 का मुरब्बा 9 और m का मुरब्बा m कुव्वत 2। तो ये था तीसरे सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में अब हमको यहाँ पर दिया गया है 2l और इधर में 432। अब 2 भी किसी का मकब नहीं है और 432 भी किसी का मकब नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा l कुव्वत 3 जमा, अब 432 के अगर आधे करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 216 m कुव्वत 3। तो अब यहाँ पर ये 2 जैसा का वैसा, उसी के साथ ये l कुव्वत 3 जैसे के वैसे। अब ये 216 जो है वो 6 का मकब है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 6m cos कुव्वत 3 और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, बाहर में 2 एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर आ गया है 2, अब उसके साथ साथ में a की जगह पे l है, b की जगह पे 6m है, तो ये हो जाएगा l जमा 6m और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख लेंगे l कुव्वत 2 मनफी l और उसको ज़रब कर देंगे 6m से जमा 6m cos कुव्वत 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने l कुव्वत 3 जमा 6m कुव्वत 3 को यहाँ पर हमने हल किया है। अब इसको और आगे हल कर लेंगे तो ये 2 जैसे के वैसे ये हो जाएगा l जमा 6m, साथ ही साथ l कुव्वत 2 मनफी 6lm जमा 6 का मुरब्बा 36m कुव्वत 2। तो यही रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वें सवाल में दिया गया है 24 और इधर में दिया गया है 81। तो 24 और 81 में से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 जब यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 8, क्योंकि 3 8 24 होते हैं। 8a कुव्वत 3, साथ ही साथ ये हो जाएगा 27b कुव्वत 3। तो इसी 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2a मकब जमा 3b मकब।
ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। 3 यहाँ पर जैसे के वैसे, इधर के ब्रैकेट में आ जाएगा 2a जमा 3b, साथ ही साथ 2a का मुरब्बा मनफी 2a और उसको ज़रब कर देंगे 3b से, जमा 3b का यहाँ पर हम मुरब्बा निकाल लेंगे। अब उसके बाद में ये 3 जैसा का वैसा, 2a जमा 3b, साथ ही साथ इस ब्रैकेट में आ जाएगा 4a कुव्वत 2 मनफी 2 तिया 6ab जमा 3 का मुरब्बा 9b कुव्वत 2। तो ये था 5वें सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठे सवाल में अब हमको दिया गया है y कुव्वत 3 जमा 1/8y कुव्वत 3। तो इसको लिख लेंगे y कुव्वत 3 जमा 1/2y cos कुव्वत 3। ज़ाब्ते में कीमत रख लेंगे तो ये हो जाएगा y जमा 1/2y, साथ ही साथ इस ब्रैकेट में आ जाएगा y कुव्वत 2 मनफी के y और इसकी ज़रब कर देंगे 1/2y से, जमा 1/2y cos कुव्वत 2। हल करेंगे तो y जमा 1/2y यहाँ पर जैसे के वैसे, इधर में आ जाएगा y कुव्वत 2, ये y और ये y यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/2 जमा 1/4y कुव्वत 2, क्योंकि 2 का मुरब्बा आ जाएगा 4। तो यही था छठे सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल भी लगभग इसी की जैसा है। इसको लिख लेंगे a मकब जमा 2/a मकब, क्योंकि 2 जो है वो 8 का जज़रुल मकब है। ठीक है, उसके बाद में ज़ाब्ते में कीमत रख लेंगे, ये हो जाएगा a जमा 2/a और इधर के ब्रैकेट में सबसे पहले तो a मुरब्बा मनफी a और उसको ज़रब कर देंगे 2/a से, जमा 2/a का हम ले लेंगे मुरब्बा। a जमा 2/a इधर में जैसा का वैसा, a मुरब्बा ये जैसा का वैसा, a और a यहाँ पर कट जाएगा, ये आ जाएगा मनफी 2 जमा 4/a कुव्वत 2। तो यही था 7वें सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वें सवाल में हमको दिया गया है 1 जमा q मकब बटे 125। तो इसको लिख सकते हैं 1 मकब जमा q बटे 5 cos कुव्वत 3। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे 1 जमा q बटे 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 कुव्वत 2 मनफी 1 ब्रैकेट में q बटे 5 जमा q बटे 5 cos कुव्वत 2। हल करेंगे 1 जमा q बटे 5 ये जैसा का वैसा, दूसरे ब्रैकेट में 1 का मुरब्बा 1 माइनस 1 से q बटे 5 को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा q बटे 5 जमा q कुव्वत 2 बटे 25। तो यहाँ पर 8वां सवाल भी हमने हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात और इसमें जो बताया गया तरीका है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें और इजी मैथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।